ट्रिप एक भी ऐसा नहीं होगा जो आप अचीव नहीं करोगे, एक भी। अब ये क्यों कहां से आएगा? ये आपके जीवन को देखो, समझो, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे घर पे आज क्या है। हर आदमी के पास क्यों है? वो छुपता है, बचता है, डरता है, भागता है, कमजोर है नहीं, कमजोर दिखाने का बहाना करता है। क्यों सबके पास है? सबके पास क्यों है? जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनके पास तो बहुत सारे क्यों खड़े हैं। किसी का क्यों हो सकता है किसी को अपना घर बनाना, किसी का क्यों हो सकता है उसे अपने बहन की शादी अच्छे घर में करनी है, किसी का क्यों हो सकता है उसे अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, किसी का क्यों हो सकता है उसे अपने माँ बाप को बहुत अच्छी जिंदगी देनी है, किसी का क्यों हो सकता है उसे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो चाहे वो खा लेना है, जो चाहे वो पहन लेना है। हर आदमी का अपना अपना क्यों है, हर आदमी की अपनी अपनी तकलीफें हैं। हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूं आपको गले मिल गए, वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड शाबाश, चिंता मत करो मैं हूं, चिंता मत करो मैं हूं, चिंता मैं हूं, ये ठीक है, पर मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। मैं आपके साथ आपके दुखों में, तकलीफों में शामिल नहीं हो सकता। वो आपकी अपनी है, वो आप ही को झेलनी है। वो दिक्कतें, वो तकलीफें, वो परेशानी आप ही को उनसे लड़ना है। कोई नहीं लड़ेगा आपके लिए, ना अपलाइन ना डाउनलाइन, याद रखना है मेरी बात, कोई नहीं लड़ेगा। वो आप ही की तकलीफें हैं। तो आपका क्या क्यों है, ठोस क्यों क्या है? मेरा ठोस क्यों क्या था कि इस जन्म में अगर जीवन लिया है तो जिंदगी एक कमजोर बाप की नहीं, कामयाब बाप की जी के जाना। मेरा ये क्यों था। मुझे उसने मेहनत करने की प्रेरणा दी, क्योंकि मैं इतना मोटिवेट होता, इतना विजनरी होता, इतना मुझे सक्सेस होना होता भैया, तो मैं 28 साल की उम्र में धंधा शुरू ना करता, 16 साल में कर देता, 18 साल में कर देता, कुछ तो करता। लेकिन मैं तो कुछ ही नहीं करता था, क्योंकि मुझे कभी किक नहीं मिली। तो क्या आप लोगों की जिंदगी में सुकून है सारे? हाँ, क्या आप जीवन में बिल्कुल सुखी हो चुके हो? जीवन की हर मुराद आपकी पूरी हो चुकी है, हर चाहत आपकी पूरी हो चुकी है, हर कामयाबी आपको मिल सकी है? नहीं मिली तो क्या जरूरत है आपको किसी से मोटिवेट होने की? क्या जरूरत है आपको किसी को ये कहने की तू काम कर? यार कमाल करते हम लोग, ऊपर वाले ने कुछ बड़ा करने का मौका दे दिया तो लोगों को हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है। और जब कमजोर जिंदगी जी रहे थे तो सुबह 8 से 8 की नौकरी करते थे, तब कोई नहीं कहता था कि नौकरी जा, खुद जाते थे। कोई नहीं कहता था दुकान खोल, खुद खोलते थे, क्योंकि वो छोटे छोटे काम थे। आज बड़ा काम करने का मौका मिल गया तो अपलाइन को फोन करना पड़ता है, आपको उठाना पड़ता है, आपको जगाना पड़ता है। दोस्तों, जो दूसरों के सहारे पे चलते हैं लड़खड़ा के रास्ते में ही गिर जाते हैं, और जो अपने दम पे उड़ान भरते हैं उन्हें उड़ने से कोई रोक नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? ये सब तो सेल्फ मोटिवेशन क्यों नहीं है हमारे अंदर? एक ही कारण है कि हम चीजों को थोड़ा गहराई से नहीं देखते। बस अगर थोड़ा डेप्थ स्टडी करने लगे, डेप्थ समझने लगे, वाह क्यों, मैं क्या, किस लिए, मैं यहां क्यों, तो समझ में आएगा जिंदगी क्या होती है। मैं छोटी सी बात बताता हूं। मेरी पोस्टिंग थी पुलवामा, राष्ट्रीय राइफल्स होती है, तो मेरे यहां से एक ट्रेन चलती है शालीमार। उस ट्रेन के अंदर हम जो आर्मी वाले होते हैं ना, हमारे को वारंट मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वारंट लेके बैठ जाते हैं, सोचते हैं हमारे बाप की ट्रेन है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं बैठ जाओ। लेकिन हमें सीट नहीं मिलती, रिजर्वेशन का डिब्बे में घुसने का एक्सेस हमारे पास होता है। मोदीनगर सिटी एक, वहां से मैं चढ़ा, ये मैं रियल बात बता रहा हूं आपको। लाइफ में ऐसे हादसे हमें बड़ा बनाते हैं। आदमी नॉर्मली कोई काम नहीं कर सकता, नॉर्मल इतने पैसे कमा लेगा, आजा, नहीं आएगा कोई, जब तक उसके अंदर से कोई भाव नहीं आएगा कि मुझे पैसा क्यों कमाना है। तो मैं ट्रेन में चढ़ गया, मेरठ आ गया, रात हो गई, तो मैंने कहा चलो सोते हैं, तो मुझे सीट नहीं मिली। तो मैंने मेरठ रेलवे स्टेशन से अखबार खरीदे, और अखबार खरीद के मैंने, जो रिजर्वेशन की सीटें आपने देखी होंगी स्लीपर क्लास, इधर इधर के बीच में एक जगह होती है, उसमें मैंने वो अखबार बिछाए, और अखबार बिछाने के बाद मैं उन पर लेट गया। तो यहाँ पर 2-3 लोग बैठे थे, 3 सीट इनकी थी, 3 इनकी। आप बिलीव करोगे उन्होंने मुझे पैर के ठोकर से उठाया था। हे, हे,
क्या हो गया? नहीं कोई बात नहीं, आप आर्मी वाले हो तो वो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहां नहीं सो सकते क्योंकि आपका रिजर्वेशन नहीं है। तो मैंने कहा यार मैं तो धरती पे सो रहा हूं, मैं कौन सा तुम्हारी सीट ले रहा हूं? नहीं भाई साहब, रात को हमारा कोई सामान चोरी हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? नॉर्मल है, नॉर्मल रिजर्वेशन नहीं है तो उठा के लोग बाहर करेंगे। किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है और किसी के लिए वो जीवन का सबक हो सकता है। कोई तो सोचता है हाँ यार अपने रिजर्वेशन नहीं है तो लोग तो बोलेंगे, पर मेरे लिए पता नहीं क्या था, मैं जाके बैठ गया जो दरवाजा होता है ट्रेन का, और मैंने रोना शुरू किया था मुजफ्फरनगर से, और मैं रोता रहा था पठानकोट तक, मेरे आंसू नहीं सूखे। मैंने भगवान से कहा यार क्या जिंदगी दी है कि नीचे भी सो रहा था, वहां भी लोग नहीं सोने देते, कम से कम इस काबिल तो बना देता कि ऊपर की सीटों पर तो लेट जाता। पूरी रात रोया था, वो भी एक सबक था। ऐसी थोड़ी 18 घंटे काम किया है, 20 घंटे काम किया है, 18 साल हो गए आज काम करते हुए। कल आप लोग बड़ी मुबारकबाद दे रहे थे, गाड़ी ले ली गाड़ी ले ली, 10 दिन में नहीं ली, 18 साल में ली है। 18 साल हो गए काम करते हुए, 18 साल हो गए 18 घंटे काम करते हुए। 18 साल से ना आज तक ढंग से सोए हैं, ना समय पे खाया है, ना परिवार के साथ रहे हैं। सिर्फ वो ठोकरें याद आती है जब उन कुत्तों ने मुझे उठाया था कि चल खड़ा और उधर बैठ जा। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ऐसे सबक आप सबको मिलते हैं, वक्त वक्त पे मिलते हैं। हजारों में ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा जो हमें गरीब होने का एहसास दिलाते हैं। दिलाते नहीं दिलाते? दिलाते नहीं दिलाते? हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े फीस नहीं जमा कराते, कितना ही बीमार हो बोला नहीं रुक जा, एहसास नहीं दिलाते? ट्रेनों में जाते हैं, हमारे स्लीपर में रिजर्वेशन होते हैं, हमारे बच्चे गर्मी में तड़पते हैं, दुनिया के एसी में सोते हैं, गरीबी का एहसास नहीं दिलाते? हाँ, दुनिया जहाजों में उड़ के आती है, हम बसों में ट्रेनों में धक्के खाते हैं, क्या गरीबी का एहसास नहीं दिलाते? ऐसे हजारों लम्हे जिंदगी में आते हैं जो हमें गरीब होने का एहसास दिलाते हैं, और आज ये लम्हा तुम्हारी जिंदगी में आया है जो तुम्हें अमीरी का एहसास दिला रहा है। दिला रहा है नहीं दिला रहा? राजा की तरह हो नहीं है? होटल मिला, कमरा मिला, बेड मिला, कुर्सी कम मिली मान रहा हूं, किले जैसी महल में रहने का मौका मिला, डीजे पे नाचने का मौका मिला। बताओ ये एहसास अमीरी का था या गरीबी का था? बस ये एहसास से दूर मत जाना, इस एहसास के साथ रहना, ऊपर वाला पकड़ के अमीर बना देगा। ये कहानी, ये मैंने अपनी लाइफ स्टोरी तुम्हें इसलिए सुनाई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं, क्या बताऊं। हजारों ट्रेनिंग, हजारों मीटिंग तुम्हारे साथ करते हैं, कुछ दिन दौड़ते हो फिर थक जाते हो, फिर से उधर उधर से इधर। हमारी भी गले की नसें खराब हो चुकी बोलते बोलते। जो तू करेगा मैं भी कर लूंगा, मुझे भी ले चल अपने साथ। क्यों? वाई? क्या है नेगेटिविटी? अरे दौलत से कोई नेगेटिव होता है क्या? अगर तुम इतने नेगेटिव हो, जितने पैसे जेब में रखे उठा निकालो, लाओ मेरे को, तुम लाओ 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 लाओ, देखो मैं हूं भिखारी, मैं मांग रहा हूं। नेगेटिव हो गया, बड़ा रईस है। सीधा बोलो, मैं निकम्मा हो गया। नेगेटिव नहीं, मैं निकम्मा हो गया, मैं कामचोर हो गया, मैं सेल्फिश हो गया, मैं मतलबी हो गया। मैं उन लोगों की कैटेगरी में चला गया जो गलियों में दारू पी के पड़े रहते हैं और जिनकी बीवी लोगों के घर पोछा मार के अपने बच्चों का पेट पालती है। मैं वो निकम्मा, वो नामर्द हो गया। ये बोला तो ये मत बोला करो मैं नेगेटिव हो गया। दुनिया में कोई नेगेटिव नहीं होता। पैसे से, गाड़ी से, कामयाबी से, अच्छे घर से कोई नेगेटिव होता है? तो यहाँ क्या मिलता है? अच्छा घर, अच्छी जिंदगी जीने का मौका, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला मिलता है नहीं मिलता? तो नेगेटिव कोई नहीं होता। ये सिर्फ बहाना है और मैं अच्छी तरह समझता हूं, मुझे नहीं बना पाओगे तुम, समझे? इसलिए हम लोग फेक बातें नहीं करते। एनी हाउ, अब तो आप अगर नेगेटिव होते हो तो आपका 100% नरक की मैं गारंटी लेता हूं। देखो शुरू में हो जाते एक बार तो फिर भी चल जाता, मतलब कुछ जैसलमेर आके भी हो गए
तो भगवान नरक में डालेगा। तेरे को बताया था, जिताया था, हरामजादे फिर नेगेटिव हो गए। तो क्या रहना है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो पॉजिटिव आदमी रिजल्ट की चिंता नहीं करता, पॉजिटिव आदमी रिजल्ट पे फोकस नहीं करता, पॉजिटिव आदमी सिर्फ एक ही काम करता है, सुबह उठता है और रात तक सच्ची आत्मा सच्चे दिल से काम करता है और फटकार के सो जाता है और भगवान को कहता है मैं पॉजिटिव हूं, अपने अंतर आत्मा से काम करता हूं, मेरे पास पूरा बिलीव लेवल है, अब तुझे जो फल देना दे दे। और ऊपर वाला पॉजिटिव आदमी को कभी नेगेटिव फल नहीं दे, याद रखना, कभी नहीं दे। भाषण में आ रही? देखो हम तो ट्रेन है, कोई चढ़ रहा है कोई उतर रहा है, लेकिन हम तो चलते जा रहे हैं और जो हमारे साथ बैठा है उसकी मंजिल भी नजदीक आती जा रही है और जो उतर गया वो ठेली लगा रहे हैं। समझे? तो हमें फर्क नहीं पड़ता, आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। हमारे बारे में ज्यादा चिंता मत करना, मैंने कंपनी छोड़ दी तो क्या होगा, तू आज छोड़ दे, हमारा तो वही होगा जो पहले से भला हो रहा है, भगवान हमारा भला ही करता है। तेरा क्या होगा ये सोच ले, तेरा क्या होगा, तू उसी गटर में जाएगा जिस गटर से हम निकाल के लाए, उसी जिंदगी को फिर दोबारा गले लगाएगा जो जिंदगी तू छोड़ना चाहता है। किसी का कुछ नहीं होता दोस्तों, किसी का कुछ नहीं होता, होता सिर्फ हमारा इंडिविजुअल है। लाइफ में दुख भी हमारे हैं और सुख भी हमारे हैं। अगर दुखी है तो भी हमें और सुखी है तो भी हमें, तो हमें अपने दुखों और सुखों की चिंता करना है। भाषण में आ रही है? तो ये जो जोश, ये जो ऊर्जा पिछले 3 महीने तुम्हारे अंदर थी कि 30 लाख लोगों में तुमने जीतने की हिम्मत रखी, सपना देखा और जीत के दिखाया, ये हिम्मत, ये ऊर्जा जब तक ये जीवन है तब तक खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेम्पररी सक्सेस नहीं है, ये परमानेंट सक्सेस का एक रास्ता है। ये एक एहसास से आपको दिया हुआ। अच्छा करना क्या है? अच्छा हमारे बिजनेस में कुछ क्या करना भाई? कुछ लोग तो इतने सीरियस हो जाते हैं, जैसे मैंने उनको बोल दिया तुझे अमेरिका में जाके नासा की ट्रेनिंग लेनी है। इतने सीरियस हो जाते हैं, पता नहीं यार क्या करना है, क्या करना है यार भाई, करना क्या है? हाँ, दुनिया भर के प्रोडक्ट लोग अपने घरों में यूज करते हैं, तुम्हें अपने प्रोडक्ट यूज करवाने। दुकान चलाने वाला अगर ये सोच ले कि पड़ोस में दुकान है, मैं दुकान अपनी क्यों खोलूं, वो भी एमडीएच का मसाला बेच रहा है और 4 दुकान खोल के एक परचून की दुकान और है, वो भी एमडीएच का मसाला बेच रहा है, और 4 दुकान छोड़ के फिर एक परचून की दुकान है, वो भी पार्ले जी का बिस्किट बेच रहा है, वो भी पार्ले जी का बेच रहा है, सेम कपड़ा बेच रहा है, सेम परचून की दुकान पे परचून बेच रहा है, सेम आटा बेच रहा है आशीर्वाद का, ये भी वो भी वो भी। सोचो अगर वो लोग ये सोच ले कि जो ये बेच रहा है वो मैं नहीं बेच सकता, तो दोस्तों दुनिया में एक ही दुकान होती, लाखों करोड़ों दुकान ना होती। वो क्या सोचता है कि ये अपनी ताकत लगा रहा है और मैं अपनी ताकत लगाऊंगा। सोचो एक ही लाइन में एक ही जैसे प्रोडक्ट की 10 दुकानें खुलती है, वो नहीं डर रहे बेचने में, वो नहीं घबरा रहे, उन्हें भी लगता है कि तुम कामयाब हो जाओगे। अरे तुम्हारी दुकान तो दुनिया की सबसे स्पेशल यूनिक क्वालिटी की दुकान है, तुम्हें तो माइका लाल कोई कामयाब होने से रोक नहीं। तुम्हारा तो हर चीज स्पेशल है ना, तो तुम्हारी दुकान चलनी आसान है या मुश्किल है? तुम्हारी ज्यादा आसान है, उन सबकी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही जैसा प्रोडक्ट है, एक ही जैसा ग्राहक है, एक ही गली है, एक ही मोहल्ला है, एक ही शहर है, और तुम्हारे लिए पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा मोहल्ला है, पूरा हिंदुस्तान की गलियां तुम्हारी है और पूरे हिंदुस्तान के शहर तुम्हारे हैं, पूरे हिंदुस्तान के गांव तुम्हारे। बात समझ में आ रही? करना क्या है? कंज्यूमर बनाने हैं, अपने कस्टमर क्रिएट करने हैं। जो लोग किसी और कंपनी का सामान यूज कर रहे हैं उनको रिप्लेस करना है,
नया नहीं बेचना, क्या करना है, सिर्फ रिप्लेस करना है। सिर्फ परचून की दुकान की तरह 10 बाई 10 में सिमट के नहीं रहना। तुम्हारी तो उड़ान मीलों तक है, हाँ है ना, हाँ है ना। काम तो वो भी वही कर रहा है और तुम भी वही कर रहे हो। फर्क ये है वो 10 बाई 10 में जिंदगी जिएगा और तुम पूरे वर्ल्ड की सैर करोगे और जिंदगी जियोगे यही प्रोडक्ट बेच के। तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ बेहतर हो गया या गलत हो गया? हाँ, बिना दुकान खोले तुम्हें पूरी फैक्ट्री का मालिक बन गए। हाँ, 10 बाई 10 से निकाल के भगवान ने पूरी दुनिया जीतने का तुम्हें मौका दे दिया, हाँ या ना। कामयाब लोगों के साथ रहने का, उठने बैठने का मौका दे दिया। तो आपके जीवन में भाई साहब ये कुछ अच्छा हुआ है, गलत हो गया? ना यार, मेरे तो 15,000 ले लिए। बोले भाई मैं दे रहा हूं, ले ले। तो अच्छा किधर, किस किस को चाहिए, मेरे से ले जाना। अगर बड़ा दुख हो रहा, हाँ मैं तो इस कंपनी में प्रोडक्ट खरीद लिया, मैं तो फंस गया, मेरे से ले लेना, मैं देता हूं भी चेक साइन करके। अरे यार, पूरे जीवन 12वीं क्लास तक पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च कर दिए तो लाखों कमाने का मौका नहीं मिला, या कुछ खर्च नहीं किया, ऊपर वाले ने अरबों कमाने का मौका दे दिया। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो? तो मैं ये कह रहा हूं। और देखो, दूसरा, लाइफ में समझदारी से काम करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, हम लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता है कामयाब होने का? आप बताओ, है क्या? एक मिडिल क्लास के पास कोई रास्ता है क्या? कोई पूछता है गवर्नमेंट के पास इतनी नौकरियां हैं क्या? और नौकरियां हैं तो इतने पैसे देने के लिए हैं क्या? हम गवर्नमेंट को बुरा बोलते हैं, भला बोलते हैं। 150 करोड़ को नौकरी कहां से देगी गवर्नमेंट यार? अगर दे दी ना तो नौकरी में पैसे नहीं मिलेंगे। 150 करोड़ को नौकरी दे दी, खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ भूखे मरेंगे, नाम होगा नौकरी, पैसा कहां से देगी गवर्नमेंट? तो ये बिजनेस रिपोर्ट ये कहती है आने वाले 50 साल की कि 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा धंधा बनेगा वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनेगी। क्यों? क्योंकि हर आदमी को काम करने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि ना पढ़ाई पूछी जाएगी, ना लिखाई पूछी जाएगी। क्यों? ना कोई डिग्री पूछी जाएगी, ना जात, ना पास, कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्यों? कोई उम्र नहीं देखी जाएगी, कोई मेल है फीमेल है ये नहीं देखा जाएगा। सिर्फ किसके सपने हैं, किसमें हिम्मत है, कौन मेहनत कर सकता है, कौन घर से निकल सकता है, कौन लोगों के घर घर जा सकता है, कौन बात कर सकता है, किसमें जज्बा है, किसमें चाहत है, किसमें कॉन्फिडेंस है, किसमें डेडिकेशन है, सिर्फ ये देखा जाएगा और कुछ नहीं देखा जाएगा। आने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति अगर कोई इंडस्ट्री पैदा करेगी और डायरेक्ट सेलिंग करेगी, और डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनी पैदा करेगी वेडब्ल्यू बिल पैदा करेगी, ऐसा होगा। तो बाकी आप लोग बिंदास काम करो, दिल से काम करो। ऊपर वाले परमपिता परमात्मा की बहुत आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। एक अकेला मैं कुछ नहीं हूं, आप हो तो मैं हूं, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। कभी अपने आप को कमजोर मत समझो, कभी छोटा गोल्ड हूं, ये वो है, कोई कुछ नहीं है। तुम भी उसी प्लेटफॉर्म पे हो और एक गोल्ड भी उसी प्लेटफॉर्म पे और ब्रांड एम्बेसडर भी उसी प्लेटफॉर्म पे, और जो एम्बेसडर है आज वो भी प्लेटफॉर्म पे। समय का इंतजार करो, सब एक दूसरे की कुर्सी ले लेंगे, चिंता मत करो। प्लेटफॉर्म सेम है, तो कभी अपने आप को कमजोर मत समझो मेरे दोस्तों। कमजोर तुम जब तक थे जब तक तुम्हारे पास रास्ते नहीं थे। कमजोर तुम जब तक थे तुम्हारे पास मौका नहीं था। अब कोई कमजोरी की निशानी तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि अब तुम आने वाले समय के अरबपति हो। मान लो यार, अरे मान लो, मानने के पैसे लगते हैं क्या? मान लो, मान लो, चाहे एक कमरे का घर हो, पर सुबह जब निकला करो तो ये सोचा करो आने वाले समय का अरबपति।